Confronting marginalization. What does Dalit refer to? Dalit का मतलब क्या होता है? Dalit means literally means broken and is used to by certain groups to highlight the centuries of discrimination they have experienced within the caste system. ये दालित शब्द का लिटरल मीनिंग होता है ब्रोकन यानी टूटा हुआ। ये शब्द जो है, जो सैकड़ों वर्षों से, सैकड़ों सालों से जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं आए हैं ये ग्रुप, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये शब्द अभी भी यूज किया जाता है। The desire for equality, dignity and respect is not new. Explain in your own words. यहाँ पे पूछा गया है, एक स्टेटमेंट दिया गया है यहाँ पे कि इक्वालिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वैल्यू और रिस्पेक्ट जो है, इस चीज के डिजायर, इस चीज की नीड कुछ नया नहीं है। एवरी इंडिविजुअल, इसको जो है हमें एक्सप्लेन करना है। Every individual desires to live a life of dignity and respect, and this can happen only when he or she is treated as an equal citizen in society. If she is deprived of this, she will fight for it because it is fundamental to a dignified life where different people and communities coexist. There is bound to be some dispute, and both will demand equality and dignity. So the struggle will be continued as long as all the groups do not enjoy equal status in society. तो यहाँ पे बताया गया है कि इक्वालिटी जो है, इक्वालिटी और डिग्निटी सबके पास होना जरूरी है। अगर कोई एक कम्युनिटी या फिर कोई एक पर्सन को इक्वालिटी नहीं दी जाएगी या फिर उनसे इक्वालिटी ले ली जाएगी, तो ये इक्वालिटी का स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होगा। क्योंकि जब एक क्योंकि जब अगर एक एक मिनट, हाँ, अगर कोई एक कम्युनिटी का कोई एक कम्युनिटी जो है दूसरे कम्युनिटी से लो हो गया, तो उन लोग फाइट करेंगे इक्वालिटी के लिए और उनका जो है वैल्यू ऊपर बढ़ेगा। दूसरे कम्युनिटी का नीचे होगा तो वो फाइट करेंगे इक्वालिटी के लिए। तो ऐसे जो है ये सिस्टम चलते रहेगा और स्ट्रगल कभी भी खत्म नहीं होगा जब तक सारे के सारे कम्युनिटीज एक लेवल पे इक्वल ना हो। What are the clauses of Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Electrolytes Act 1989? हाँ, तो यहाँ पे पूछा गया है कि स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब्स के पार्ट्स, यानी उसके जो अंडर आते हैं, उसके अंडर जो पार्ट्स आते हैं, उनके खंड वो क्या है, उनके पार्ट्स क्या है। This act contains a very long list of crimes. It distinguishes several levels of crimes. It lists modes of humiliation that are both physically horrific and morally reprehensible, and seeks to punish who force to member of SC or ST to drink or eat inedible or obnoxious or substance, forcibly remove clothes from the person of a member of an SC or a ST, or parades him or her naked with a painted face or a body, or commits any similar act which is derogatory to human dignity. It lists actions that disposes Dalit and Adivasis of their mere resources, which force them into performing slave labor. The act seeks to penalize anyone who assaults or uses force on any woman belonging to a scheduled caste or a scheduled tribe with intent to dishonor her. तो यहाँ पे बताया गया है कि ये स्केड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है, इसके अंदर बहुत से पार्ट्स हैं। यहाँ पे इसमें जो है कुछ यहाँ पे लिस्ट ऑफ क्राइम्स दिए गए हैं। यहाँ पे एक क्राइम है कि अगर कोई भी एससी या एसटी के मेंबर को हम लोग कुछ ऐसे जबरदस्ती इनएडिबल, यानी जो चीज खाने के लिए बनी नहीं है, हम लोग जबरदस्ती या फिर कुछ जहरीली चीजों से जबरदस्ती खिलाते हैं, तो वो एक क्राइम है। अगर हम लोग किसी से उससे जबरदस्ती कपड़े उतरवाते हैं तो वो एक क्राइम है। या फिर उन्हें हम लोग रास्ते में पब्लिक में जबरदस्ती ऐसे चलवाते हैं उनके बॉडी या फिर शक्ल को पेंट करके, तो वो एक क्राइम है। या फिर इस तरह से कैसे भी उनकी बॉडी को डिसऑनर करते हैं, तो वो एक क्राइम है। यहाँ पे और एक बताया गया है कि यहाँ पे दलित और आदिवासी जो भी है, अगर उन्हें से हम लोग जबरदस्ती स्लेव लेबर, यानी मतलब बिना पैसों दिए, बिना उन्हें मजूरी दिए काम करवाते हैं, तो वो एक क्राइम है। और अगर हम लोग एससी या एसटी या फिर कोई भी ट्राइब के बिलोंगिंग किसी भी औरत को के ऊपर हाथ उठाते हैं या फिर उसे डिसऑनर करने का कोशिश करते हैं, यानी उसे
ह्यूमिलिएट करने की, उसकी इज्जत उड़ाने की कोशिश करते हैं, तो वो एक क्राइम होगा। What does the government do to promote social justice in order to implement the constitution? तो इस फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है कि गवर्नमेंट जो है सोशल जस्टिस यानी न्याय दिलाने के लिए ताकि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ लिखा हुआ है उसको लागू कर सके, यानी संविधान में जो चीज़ लिखा गया है उसको लागू करने के लिए वो क्या करता है? As a part of their effort to implement the provinces contained in the constitution, both states and central governments have made various laws, policies, and schemes. These are aimed for people living in tribal areas as well as the Dalit population. The government provide for free subsidized hostels for students of Dalit and Adivasi community so they can avail of education facilities that may not be available in their localities. The government also takes some concrete steps to end inequality in system. The reserve policy is one such policy in which seats are reserved for Dalits and Adivasis in educational institutions and government employment. तो यहाँ पे बताया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो संविधान में लिखा गया है उस चीज़ को लागू करने के लिए, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट जो है कुछ स्टेप्स लेता है, जैसे कि जो हमारे आदिवासी, ये जो है मोस्टली आदिवासी कम्युनिटी की तरफ ही एम किया जाता है और दलित पॉपुलेशन की तरफ भी एम किया जाता है ये इन रूल्स एंड इन स्टेप्स को। यहाँ पे बताया गया है कि जो दलित पॉपुलेशन है उनके लिए हॉस्टल्स बनाए जाते हैं जो कि उन सिर्फ दलित पॉपुलेशन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और रिजर्वेशन पॉलिसी भी यहाँ पे बताया गया है कि रिजर्वेशन पॉलिसी यानी गवर्नमेंट जॉब्स में, पार्लियामेंट में और ओवरऑल गवर्नमेंट में कुछ पोजीशंस में कुछ सीट्स जो है स्पेसिफिकली दलित, आदिवासी और वुमेन के लिए रिजर्व किए जाते हैं। ये जो है इक्वालिटी के लिए किया जाता है। The existence of a right law or even a policy does not mean that it exists in reality. What values have you learned from it? यहाँ पे बताया गया है कि कोई एक कानून को दर्ज करने के बाद भी उसका ये मतलब नहीं है कि वो रियल लाइफ यानी कि सोसाइटी में सही में वो इस्तेमाल किया जाता है, मतलब लागू किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि बोला जाता है कि डिस्क्रिमिनेशन इलीगल है, मतलब किसी को किसी के कास्ट या फिर उससे जज नहीं किया जा सकता, बट लोग करते तो हैं। अब उसको तो रोका नहीं जा सकता, वो तो मन के अंदर है। तो यहाँ पे जो है पूछा गया है कि इस चीज से हम लोग क्या सीखते हैं। Indeed, when the Constitution for India was framed, it guaranteed the country, it, it guaranteed fundamental rights to equality to every citizen. However, 6 decades later, our country is yet to accord equality to all its citizens. Discrimination on the basis of religion, caste, sex still continues to exist. This validates the argument that the existence of a right law or policy does not mean it exists in reality. तो यहाँ पे बताया गया है कि चाहे कोई भी पॉलिसी, कोई भी लॉ या फिर कोई भी कानून को दर्ज किया जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रियलिटी यानी सोसाइटी में अभी तक सोसाइटी में एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है, सोसाइटी में एक्चुअली में माना जाए कि ना माना जाए। यहाँ पे तो बताया गया है कि फंडामेंटल राइट, हमारे फंडामेंटल राइट्स में है राइट टू इक्वालिटी, यानी हम सबको जो है समान माना जाएगा। और कास्ट देख के, क्रीड देख के, जात देख के, हमारी जाति को देख के कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन सोसाइटी में अभी भी ये किया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन दर्ज करने के 60 सालों, अभी तो 75 सालों बाद भी। तो यहाँ पे जो है ये चैप्टर खत्म होता है, कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन।